नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। और बच्चों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर ग्राम समाज में विकास ये जो है आप करा दीजिए। तो दोस्तों अब इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ें ये तो समय रहा नहीं, लेकिन फिर भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देख सकते हैं। और परीक्षा के अंतिम दिनों में जब परीक्षा बिल्कुल पास हो तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न का अभ्यास काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। तो आने वाले 10-12 दिनों में लगभग 200 क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं। और दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आपके काम के होंगे। इसमें से मैक्सिमम प्रश्न आप विश्वास रखिए कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए सीधे PDF पे और प्रैक्टिस करते हैं प्रश्नों का। तो यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पहला और दूसरा प्रश्न। पहला पढ़ता हूँ दोस्तों, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देख लीजिए, कोलकाता में, देहरादून में, जबलपुर में या फिर वाराणसी में। जल्दी से सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ, इसका सही उत्तर होगा D, ये वाराणसी में है। अगला है, ग्राम पंचायत में महिलाओं को आरक्षण है। ऑप्शंस देख लीजिए, 23%, 33%, 24% या फिर 50%। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है B, ग्राम पंचायत में महिलाओं को 33% यानी 33% का जो रिजर्वेशन है वो मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केसर का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, पंखुड़ी, फूल, पत्ती या फिर वर्तिकाग्र। इसको स्टिग्मा बोलते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, जो लोग बॉटनी पढ़े होंगे वो जानते होंगे। तो इसका आप सोचिए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, केसर का जो उपयोग में आने वाला भाग है वो होता है स्टिग्मा उसका या वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है, पूसा बोल्ड किस फसल की किस्म है? ऑप्शंस देख लीजिए, धान, गेहूँ, सरसों, अरहर। तो दोस्तों पूसा बोल्ड जो है एक सरसों की किस्म है। और कुछ किस्मों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, पूसा अग्रणी, पूसा महक, पूसा वरुणा। ये जो सरसों की है कुछ और किस्में हैं, तो आप इनको भी सरसरी निगाह से और एक सरसरी तरीके से अपने दिमाग में रखिए, आपको काफ़ी काम में आएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे पाँचवा और छठा प्रश्न हमारे सामने दोस्तों। पाँचवा पढ़ता हूँ, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर दिखा? ऑप्शंस देख लीजिए, चावल के उत्पादन पर, गेहूं के उत्पादन पर, दाल के उत्पादन पर या फिर तिलहन के उत्पादन पे। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको सही उत्तर बता देता हूं, हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वो गेहूं के उत्पादन पे पड़ा। और हरित क्रांति की शुरुआत मैं आपको यही बता देता हूं कि 1966-67 में हुई थी। और जानते हैं कि हरित क्रांति के जो प्रणेता हैं, जो जनक हैं, वो MS स्वामीनाथन हैं। तो ये फैक्ट था, आप उसको याद रखिए, आपको काम में आएगा ये। नेक्स्ट है, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति करता है? ऑप्शंस देख लीजिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि लागत एवं कीमत आयोग या फिर कृषि मंत्रालय। तो आप सोचिए कि इन चारों ऑप्शंस में से दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूं, आप लोगों ने सोच भी लिया होगा। इसका सही उत्तर है C, जो समर्थन मूल्य होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं कीमत आयोग तय करता है या संस्तुति करता है उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सामने 7वां और 8वां प्रश्न। 7वां पढ़ता हूँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? अब देख लीजिए, ऑप्शंस हैं, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड केयर लाइन, वुमेन पावर लाइन या फिर हेल्थ लाइन। तो आप सोचिए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों आप लोगों ने सोचा होगा, याद कर लीजिए, इसका सही विकल्प होगा C, वुमेन पावर लाइन। ये भी आ गया है कुछ मिसप्रिंट में, आप इसको देख के कन्फ्यूज न होइएगा। ठीक है, 8वां है, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर पूछ लिया यहाँ पे। तो देख लीजिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या फिर बरेली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर याद कर लीजिए, इसका सही उत्तर है लखनऊ। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो लखनऊ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 9वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। 9वां देखते हैं, यूएनओ द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए,
20 जून, 21 जून, 11 जून या फिर 15 जून। तो सोचिए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों सही विकल्प है बी, 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इसके आने की प्रबल संभावना है। तो ये 21 जून है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारे सामने है 10वां और 11वां प्रश्न। 10वां पढ़ता हूँ दोस्तों। भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई? और मैंने अभी अभी सवाल में आपको बताया भी था, लेकिन फिर भी ऑप्शंस पढ़ता हूँ, आप गेस करिएगा इसको। 1966-67 में, या फिर 1956-57 में, 1980-81 में, या फिर 1970-71 में। तो आप सोचिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966-67 में हुई थी। और इसके जनक मैंने आपको बता ही दिया कि MS स्वामीनाथन। और ये भी एक विस्तार क्षेत्र यहीं पे समझ लीजिए दोस्तों कि 4-5 राज्यों में बस इसका प्रभाव देखने के लिए मिला है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी जो पश्चिमी ज़िले हैं वहीं तक इसका प्रभाव सीमित रहा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ, यहाँ पे 11वां प्रश्न है, उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसको ध्यान में रखिए आप। कब और कहाँ हुई? तो 10 अगस्त 2021 महोबा, 15 अगस्त 2020 झांसी, या फिर तीसरा है 26 जनवरी 2021 वाराणसी में, या फिर 30 जनवरी 2020 प्रयागराज। तो सोचिए कौन सा विकल्प इसमें सही होगा दोस्तों। इसमें सही विकल्प मैं आपको बता देता हूँ। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को महोबा से हुई थी। वैसे इस योजना की शुरुआत दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के ही बलिया जनपद से इस योजना की शुरुआत हो चुकी थी। तो सर्वप्रथम यदि आपसे पूछता है तब तो आप 1 मई 2016 और बलिया आपको ऑप्शन में करना होगा, वरना आपको 2.0 के नाम से यदि प्रश्न आता है तो आपको यही जो ए वाला विकल्प हमारा है वही आपको बताना पड़ेगा, 10 अगस्त 2021। 12वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों पर लागू नहीं होगी? ये ध्यान रखिएगा, इस नहीं का हमेशा मैं कहता हूँ कि ध्यान रखिएगा, नहीं होगी। तो कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तीसरा है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर झारखंड। चौथा और आखिरी विकल्प है दोस्तों मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों यदि आपने पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आप जानते भी होंगे, मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है डी, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। ये इन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू होगी। बस दोस्तों चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।